राम राम भाइयों। सुबेरे सुबेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, कहने लगा यार नवे साल खातर कोई मैसेज दे द। मैंने कहा भाई मैसेज तो हम दे देंगे अगर वीडियो हो जाएगी लंबी। और भाई जिसे शौक होगा वो देख लगा, नहीं शौक होगा अपना गुंठा कर का आगे बढ़ा होगा। तो भाई एक हो जग बीती, एक हो आप बीती। तो नवे साल पर हम तो आप बीती बता सकें। तो अपने स्कूल कॉलेज के टाइम पर हम भी ठरकी थे, मतलब जैसे लड़के हों ऐसे ही थे, भोगवादी मानसिकता के आदमी थे। फिर भाई पता नहीं कदम को हमारा दिमाग हो गया खराब। हमने कहा भाई आत्मज्ञान प्राप्त करना यो सब तो मोह माया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, आत्म साक्षात्कार। भाई हमने सारे नाटक शुरू कर दिए, टिक्का लगाना शुरू कर दिया, हाथ में भी माला कंठी, गले में भी। और भाई किताब पढ़नी शुरू कर दी। मैंने अपनी ज़िंदगी में टोटल मतलब 1000 के आसपास किताब पढ़ी, वेदों तो लेकर वेद उपनिषद ब्रह्मसूत्र और भाई पुराण, रामायण महाभारत तो खैर है ही। इसके अलावा मतलब नाम भी याद नहीं है, इतनी किताबें पढ़ी, बावड़ा जैसा हो गया। घर वाले कहने लगे और आसपास वाले भी, ये पागल हो जाएगा लोंडा। खैर हम भी चलते रहे, हम भी चलते रहे भाई। तो भाई एक दिन हम हमारा हाथ पकड़ने वाले मिल गए, गुरुदेव मिल गए। उन्होंने कहा भाई क्या चाहिए। मैंने कहा जी शादीशुदा हूँ, बाल बच्चे भी हो लिए, और मुझे तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। कहने लगे भाई कहीं जंगल जुंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर में रहो और जो हम बता रहे हो वो करता रहो, ठीक है हो जाएगा जब वक्त होगा। उन्होंने हमें बता दिया। तो भाई हमने शुरू कर दिया काम। गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन, एक समय भोजन, जमीन पर सोना, और बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे प्रतिबंध थे, वे शुरू कर दिए। और यो सब काम चला, ब्रह्मचर्य, भूमि शयन, कम एक समय भोजन, यो चला अगले 12 साल। कठोर तप किया। और भाई कभी नदी के जल में खड़े होकर, कभी शमशान में जाकर, और कहाँ कहाँ नहीं गया, कभी पहाड़ों में, कभी खाई में, कभी कहीं कहीं, जहाँ जहाँ कर सकते उस तरह जिस तरह हमें बताया था उस तरह हमें करा। अब भाई 12-13 साल हो गए, या घोषणा कौन करेगा अब भाई ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, या घोषणा तो हम ही कर सका, और किसी को क्या पता। तो भाई हमने अपने लिए घोषणा कर दी कि भाई हम जो है आत्मज्ञान हो गया। इस तो ज़्यादा हमें कुछ नहीं लगता भाई कुछ है। किसी को नहीं कहा हमने तो अपने लिए घोषणा करी कि भाई हम आत्मज्ञान हो गया, बात खत्म हो गई। किताब विताब पढ़नी बंद होगी भाई। फिर हमने कोई किताब नहीं पढ़ी, जो किताब में था वो पता चल गया। इस ब्रह्म ज्ञान होने के बाद क्या हो, लोगों को क्या गलत फहमी है भाई, किसी को ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया तो वो तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कितनी बड़ी चीज बन जाएगा। हम अब ब्रह्म ज्ञान हो गया, अगले दिन भूख लग रही झुकी तू, प्यास लगी झुकी तू, नींद आई झुकी तू, और भाई ठोकर लग गई तो पाँव में दर्द भी हुआ, और भाई फिर कभी बुखार भी चढ़ गया, और भाई पेट भी खराब हो गया कभी। तो कोई ब्रह्म ज्ञान होने का मतलब ये थोड़ी है भाई कहीं कोई अलग ही दुनिया में पहुंच गई। ब्रह्म ज्ञान का ये मतलब नहीं है जो का तू होगा, सब जीवन ऐसा ही चलेगा। भगवत गीता जब हम पढ़ा, उसमें अर्जुन जी महाराज को तो भगवान ने सारे ज्ञान दे दिए थे, अपना वो रूप दिखा दिया था। उन्होंने कहा अगर भाई यो रूप तो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं मिलता जो मैं तुझे दिखा रहा। और इतना सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अर्जुन जी महाराज को क्या करना पड़ा भाई, युद्ध लड़ना पड़ा। अपने जाकत वाले मरवाए और दूसरे के मारे। और युद्ध खत्म होने के बाद फिर राज्य करा, भाई को बैठाया, और भाई सारी तिगड़मबाजी तो फिर उन्होंने ही और भाइयों ने ही करी होगी, इस राजा के साथ यो करना, उसके साथ यो करना, सारे काम करे सारे। ब्रह्म ज्ञान होने का यो मतलब नहीं है। ब्रह्म ज्ञान होने का मतलब भगवत गीता का जो मूल संदेश है वो यो है। और हम भी यही कह रहे हैं भाई कि नवे साल का मूल संदेश यो है, वेन एवर यू आर, वट एवर यू आर, वेयर एवर यू आर, बी 100%। आप जब हो, जहां हो, जो हो, जैसे हो, 100% दो। अगर आप स्टूडेंट हो
स्कूल में हो तो 100% स्टूडेंट रही हो। अगर आप खेल रहे ना 100% खेलियो, और कुछ नहीं होना चाहिए। फिर अगर आप अपने माता पिता के सामने हो तो 100% बेटा बच्चा बनकर रहना, बेटी बनकर रहना। अगर आप शिक्षक हो, टीचर हो तो 100% टीचर रहना स्कूल में। यो नहीं है कि भाई दिमाग कहीं और जा रहा है, तिगड़म कुछ और बिड़ा रहे, अरे जी हम तो पढ़ा भी रहे स्कूल। 100% जिस दिन आप यह कला सीख गए उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। यो ही ब्रह्म ज्ञान है, और कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं होता ब्रह्म ज्ञान हो गया जी हम तो, और हम तो चुटकी बजाओगे और दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो शरीर है ना, यो भौतिकी के, फिजिक्स के नियमों तो बंधा हुआ, उस तो बाहर कुछ नहीं जा सकता। और फिजिक्स बनाई भगवान ने, वो अपने नियमों तो बाहर किसी को नहीं जान देता। भाई यही हमारा तो 90 साल का संदेश है भाई।